Namaskar, good evening. I welcome you all to Sani Astro Cosmic. Before we start today's webinar, I would like to introduce Rajiv Sani sir. राजीव सर को 24 साल का एस्ट्रोलॉजी का एक्सपीरियंस है। 24 साल से लोगों को कंसल्ट करके उनकी जिंदगी को सही दिशा दिखाकर बदल चुके हैं। और फिर सर ने सोचा कि क्यों ना कुछ और स्टूडेंट्स को भी ये विद्या दी जाए ताकि वो लोग भी दूसरों की जिंदगी बदल सकें। इसीलिए 2020 के बाद सर ने पढ़ाना शुरू किया और अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट्स को ट्रेन कर चुके हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि सर की क्लास में सर के स्टूडेंट्स को उनके 24 साल की कंसल्टेशन का एक्सपीरियंस भी मिलता है, क्योंकि राजीव सर अपनी टीचिंग में प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हैं। सब लोग अपने बर्थ चार्ट क्लास में लेकर बैठते हैं और लाइव प्रेडिक्शंस करते हैं। एक एक सूत्र जो क्लास में पढ़ाया जाता है वो वेरीफाई किया जाता है विद इन द क्लास। जैसे कि आप आज सब जुड़े हैं आज के वेबिनार में। आज का जो वेबिनार है, आज का टॉपिक है दशा, नक्षत्र, डिग्री एंड ट्रांजिट। ये 4 स्टेप्स आपको पढ़ाए जाएंगे 5 डेज में। आपको दशा सिस्टम पढ़ाया जाएगा जिसमें आप सीखेंगे कि दशा को कैसे देखा जाता है, कि जो दशा आपकी चल रही है उस दशा को कैसे देखेंगे कि वो अच्छी है या नहीं है। उस दशा के फल आपको किस प्रकार से मिलेंगे ये आपको समझ में आएगा क्लास में। डिग्री से देखेंगे कि प्लैनेट्स अलग अलग डिग्री पर क्या प्रभाव देते हैं। मान लीजिए कि कोई प्लैनेट उच्च का है, यानी अपनी उच्च राशि में है, लेकिन क्या डिग्री से भी प्लैनेट उच्च का है या नहीं, यानी कि वो उच्च की डिग्री को कहीं पार तो नहीं कर चुका। अगर प्लैनेट पार कर चुका है तो आपको उतने अच्छे फल नहीं मिलेंगे प्लैनेट के। अब ट्रांजिट की बात करें अगर, तो मान लीजिए कि किसी की शादी की दशा है लेकिन ट्रांजिट जो है वो फेवरेबल नहीं है, तो शादी की उतनी संभावनाएं नहीं रहेंगी। चौथा जो टॉपिक है आज का वो है नक्षत्र। नक्षत्र के अंदर आप डिटेल्ड नक्षत्र पढ़ेंगे। एक तो होता है नक्षत्र की माइथोलॉजी पढ़ना, लेकिन आप इस कोर्स में नक्षत्र को प्रैक्टिकली किस तरीके से कुंडली पर देखते हैं, अप्लाई करते हैं, आपको वो सब पढ़ने को मिलेगा। आज का वेबिनार शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप लोग पेन एंड पेपर लेकर बैठें। आपके कोई भी क्वेश्चंस या क्वेरीज हो तो राइट डाउन कर लीजिए और सेशन के एंड में हैंड रेज करके आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सो लेट्स वेलकम राजीव सर। सर प्लीज वेलकम। थैंक यू, ओवर टू थैंक यू, यू। थैंक यू, थैंक यू। जी सर। अब हम जो पढ़ेंगे, देखिए मेरा उद्देश्य क्या होता है कि दो तरीके होते हैं एस्ट्रोलॉजी को पढ़ाने के। एक लेंथी प्रोसेस होता है। लेंथी प्रोसेस के अंदर पहले क्या होता है, थ्योरी होती है, लेटर ऑन वी इंट्रोड्यूस द प्रैक्टिकल अप्रोच। मैं सिर्फ वही चीज पढ़ाऊंगा जो आपको करनी है कुंडली देखने में। कुंडली देखने में जो एक्यूरेट आपको चाहिए वही पढ़े आप। दाएं बाएं फालतू की चीजें पढ़ा के फालतू का ज्ञान इकट्ठा नहीं करना। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल, अभी हम पहले दशा वाले पार्ट को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, दशा वाले पार्ट को स्टार्ट करेंगे। पहला पॉइंट है हमारा, देखिए इस क्लास का जो रिकॉर्डिंग है ना वो आपको लाइफ टाइम के लिए मिलेगा। किस फॉर्म में मिलेगा वो क्लास में बता देंगे, बट लाइफ टाइम के लिए रिकॉर्डिंग मिलेगा एनी। अब इनकी दशा चल रही है जुपिटर, सूर्य और मंगल की। जुपिटर क्या करेगा, बिकॉज ही इज एन एमडी लॉर्ड। ये एमडी है, उसके बाद एडी है, फिर उसके बाद पीडी है। तीन भाग होते हैं दशा के हमारे मूलतः। जुपिटर की है, सूर्य की है, ईडी है, और मंगल की पीडी है। जुपिटर जो है हमको क्या देगा, जिन भावों का वो स्वामी है। जुपिटर की दशा में क्या होगा, जिन भावों का वो स्वामी है
और जहां वो बैठा है, तो जुपिटर हमारे को जो है इस प्रकार से फल देगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप अच्छे से सीखें। क्लास में तो मैं उंगली पकड़ के सिखाऊंगा। जुपिटर क्या है? जिन भावों का स्वामी है, सप्तम का स्वामी है, चतुर का स्वामी है, इन भावों के फल देगा, और जहां बैठा है वहां के फल देगा। अंतरदशानाथ काय के फल देगा। सूर्य जहां बैठा है वहां के फल देगा। अंतर दशानाथ कहाँ के फल देगा? जहां बैठा है। प्रत्यंतर दशानाथ कहाँ के फल देगा? जहां एस्पेक्ट कर रहा है। मंगल कहाँ एस्पेक्ट कर रहा है? फोर्थ हाउस को, सेवंथ हाउस को, एट्थ हाउस को। तो प्रत्यंतर दशानाथ जिन भावों को देख रहा है उनके फल देगा। क्लियर हो गया? अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। देखिए, काल पुरुष कुंडली जैसे हम बनाते हैं मेष लगन की, काल पुरुष के अकॉर्डिंग भी हमारी दशा की सीक्वेंस होती है। कैसे सीक्वेंस होती है? जैसे देखिए, केतु, शुक्र, सूर्य, इस प्रकार से हमारा दशा क्रम होता है। क्या होता है? दशा क्रम। अब ये जो दशा क्रम है, क्या आपको जो दशा मिली है वो आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग दशा क्रम में है? अगर नहीं है तो वो दशा बहुत पीड़ा दे जाएगी आपको। ये याद रखना है आपने। मैंने काल पुरुष के 3 लिख दिए कि इनकी दशाएं सीक्वेंस से होती हैं काल पुरुष से। आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग क्या वो दशाएं आपके कर्म के अनुसार हैं, आपके सीक्वेंस के अनुसार हैं? ये चीज समझनी बहुत जरूरी होती है। तो हम ये भी देखेंगे। क्लियर है? अब आप याद रखिए, शनि की दशा, मंगल की दशा, राहु की दशा अगर कर्म में यानी सीक्वेंस में ठीक नहीं है, तो ये बता देता हूं, आपका बहुत अरिष्ट करेंगी वो दशाएं। विशेषकर 3 ग्रह हैं। 3 ग्रह कौन से हैं? मैं रिपीट कर देता हूं। मंगल, राहु और शनि। यदि ये सीक्वेंस के अंदर गलत आ गई, मेरे पास कंसल्टेंसी के लिए जब भी कोई कुंडली आती है सबसे पहले मैं दशा सीक्वेंस देखता हूं। अगर गलत दशा सीक्वेंस है, मैं हाथ खड़े कर देता हूं, भोग भैया, अब ये भोगना पड़ेगा, सीक्वेंस गलत आ गया। छोटा सा पॉइंट है, हमें टू दी पॉइंट पढ़ना है। कई लोग मेरे को फोन करके कहते हैं जी 5 क्लास में आ जाएगा। अरे भैया, टू दी पॉइंट पढ़ना है, वो ही आना है। आप मेरी क्लास में बैठिए, कुंडली खोल के बैठिए, आया नहीं आया आपको। वो सोचते हैं बेचारे, वो एक्चुअली क्या है, दोष उनका नहीं है। वो जहां गए हैं उन्होंने थ्योरी तो पढ़ी है, प्रैक्टिकल तो कुछ पढ़ा ही नहीं है कि हमें यूज कैसे करना है दशा को। मैं तो टू दी पॉइंट दशा पढ़ा दूंगा कि ऐसे ऐसे यूज करना है, आप करो अपने चार्ट पर, वहीं क्लास में बैठ के आप। इसमें क्या दिक्कत है? अब आगे चलते हैं। दशा के बाद मार्केश ग्रह की दशा, बादकेश की दशा, ये पीड़ा देंगी भैया। 64वें नवमास के स्वामी की दशा, 22वें दृष्टिकोण के स्वामी, ये दशाएं अनुकूल नहीं है, ये पीड़ाएं देने वाली दशाएं होती हैं। अब आप देखिए, मैं एक और अच्छी चीज सिखाता हूं। देखिए, अब मान लीजिए यहाँ 7 नंबर है, यहां लिखा 6, यहां लिखा 5। अब ये शनि है, शनि उच्च राशि की तरफ जा रहा है, तो ये दशा प्लस जाएगी। अब मान लीजिए किसी का कुंभ राशि का शनि है, मूल त्रिकोण राशि का शनि है, पर ये शनि नीच की ओर जा रहा है, तो ये दशा नेगेटिव है, ये माइनस है। ये नहीं भूलना है आपने। क्योंकि ये दशा, शनि जो है अपनी उच्च राशि आरोही और अवरोही, समझ रहे हैं? ये क्या कहलाएगी आपकी? आरोही। और ये दशा कौन सी कहलाएगी? अवरोही। हमें ये देखना है दशाएं ठीक जा रही हैं, गलत जा रही हैं, तो इस तरीके से समझना है। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। कोई आपकी बृहस्पति की दशा चल रही है, शुभ ग्रह है, यहां हम लिख देते हैं शुभ ग्रह। अंतर दशा राहु की आ गई, ये पापी ग्रह है। पापी ग्रह है, ठीक है, बात क्लियर हो गया। तो शुभ ग्रह की दशा है, अंतर दशा जो है वो पापी ग्रह की है। इसको हम उल्टा भी कर सकते हैं, राहु की दशा है और बृहस्पति की अंतर दशा है। तो यहाँ एमडी जो है वो पापी ग्रह है,
एडी जो है वो एक शुभ ग्रह है। बात समझ में आ रहा है? अब चूंकि शुभ ग्रह स्टार्टिंग में था एमडी में, तो जब अंतरदशा राहु की लगी तो स्टार्टिंग विल बी पॉजिटिव, बट अंतरदशा राहु है तो लेटर यू विल फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम नेगेटिव। ये नेगेटिव था ही, जैसे बृहस्पति का आया तो वैसे वर्षा हो जाएगा। ठीक है, पहले नेगेटिव होगा क्योंकि राहु की महादशा है, बाद में शुभत्व प्राप्त होगा क्योंकि बृहस्पति की अंतरदशा है। बात क्लियर? छोटा सा सिंपल सा फॉर्मूला था। वक्री ग्रह की दशा सदैव आपसे मेहनत मांगेगी। वक्री ग्रह की दशा में पहला दूसरा एफर्ट जीरो जाएगा, तीसरे एफर्ट्स में आपको रिजल्ट मिलेगा। बात क्लियर? तो ये हमें समझना है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। दशाओं को समझना सदैव याद रखिए। अब मैं आपको बता देता हूं, जैसे शनि में मंगल की अंतरदशा खराब जाएगी, मंगल में शनि की, क्योंकि परस्पर शत्रु हैं, ये कभी नहीं भूलना आपने, परस्पर शत्रु हैं। तो जो परस्पर शत्रु हैं उनकी दशाएं सदैव पीड़ा देंगी। बात क्लियर हो गया? अब ऐसे और ले सकते हैं हम लोग। कैसे ले सकते हैं? राहु की महादशा है, मंगल की अंतरदशा है, ये भी नेगेटिव, दोनों परम शत्रु हैं। मंगल की महादशा है, राहु की अंतरदशा है, ये भी महाशत्रु हैं। तो जब शत्रु ग्रहों की महादशा अंतरदशा आए और बाई चांस वो आपकी कुंडली में अशुभ फल देने वाले ग्रह हैं, तो भाई साहब बहुत ज्यादा पीड़ा देंगे वो आपको। हमको ये ध्यान देना है। एक और पॉइंट समझ लीजिए, किसी का डीप कंबस्ट यानी सूर्य के 7 डिग्री में क्लोज हो जाए तो उसको बोलेंगे डीप कंबस्ट। कोई ग्रह डीप कंबस्ट हो जाए उसकी दशा भी आपके मान सम्मान में कमी करेगी। अस्त ग्रह मान सम्मान में कमी करते हैं, ये आपने कभी नहीं भूलना। इस चीज को सदैव याद रखना है, सिंपल से वे में। क्या याद रखना है? अस्त ग्रह आपको पीड़ा देगा मान सम्मान में। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगले पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे। क्या प्रयास करेंगे, किस प्रकार से प्रयास करेंगे, वो मैं अभी आपको बता रहा हूं। ये हमारा डिग्री का पॉइंट हो गया। अब डिग्री के बाद आते हैं हम लोग जो है डिग्री पर आ जाते हैं मेरे ख्याल। नहीं, नक्षत्र ले लेते, कुछ भी ले ले, मैं तो अपने एंगल से अलग अलग चीजें पढ़ा देता हूँ। मेरा पढ़ाते समय कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ा देता हूँ। मैं अभी चंद्र नाड़ी पढ़ा रहा था, तो चंद्र नाड़ी में मैंने इंटरप्रिटेशन नई तरीके से सिखाई। तो क्लास में कंफर्म भी हुआ कि बच्चा पिकनिक पर जाएगा, फादर की पेरेंट्स मीटिंग में अटेंड करना है। बोले सर मजा आ गया, इतनी बारीकी भी हम देख सकते हैं। वो मैंने चंद्र नाड़ी से पढ़ा दिया उनको कि आपका बेटा जिद कर रहा है, मैंने पिकनिक पे जाना है और आपने पेरेंट्स मीटिंग अटेंड करनी है। एंड दीज 2 पॉइंट्स दे कंफर्म्ड इन द क्लास, उन्होंने क्लास में कंफर्म किया। मैंने वो चंद्र नाड़ी से नए तरीके से पढ़ाया। मेरा प्रयास रहता है सदैव नया तरीका होना चाहिए पढ़ाने का, ताकि आपके पास नॉलेज अच्छी आए। अब आते हैं हम नक्षत्र का। नक्षत्र के ऊपर आप बड़े ध्यान से सीखिए, मैं कुंडली दिखाता हूं आपको और उसे आप जानने का और समझने का प्रयास करिएगा। अब आप देखिए यहां पर ये चरण लिखे हुए हैं, चौथा चरण, चौथा चरण, तीसरा चरण, दूसरा चरण, पहला चरण, ये चरण लिखे हुए हैं। ग्रह किस नक्षत्र में लिखा हुआ है? बुध जो है विशाखा नक्षत्र में है, गुरु के, और पहले चरण में है। आखिर इसका क्या फल है? इसका लिंक बहुत सुंदर है। क्या लिंक सुंदर है? वो ये लिंक सुंदर है कि आपको इस जन्म के फल मिलेंगे, पूर्व जन्म के फल मिलेंगे, या कार्मिक डेट्स टाइप के फल मिलेंगे। चरण हमारे कार्मिक डेट्स को भी रिप्रेजेंट करता है। मैं ये टेक्निक भी पढ़ाऊंगा।
जबकि ये टेक्निक नाड़ी की है। इसे मैंने इसको यहां शिफ्ट कर दिया छोटे से कोर्स के अंदर। आपको पता लग जाएगा कि मैं जो दशा में कष्ट पा रहा हूं, क्या वो मेरे पूर्व जन्म के कर्मों से जुड़ा हुआ है ये पीरियड इस समय। अगर है, याद रखिए वो आपको भोगना पड़ेगा। सिंपल सा रूल है, इसमें बुद्धि लगानी नहीं है ज्यादा। अब आ जाइए। अब क्या होता है कि नक्षत्र के अंदर हमारे को ये चेक करना होता है कि ग्रह यदि मित्र ग्रह के नक्षत्र में बैठा है, वेरी गुड। अगर शत्रु ग्रह के नक्षत्र में है तो अशुभत्व देगा। सिंपल सा बात याद रखना है आपको। फिर आपको तारा दोष सदैव याद रखना है। तारा दोष क्या होता है? तीसरा, पांचवा और सातवां, ये तीन सीक्वेंस होती है, ट्राइन होता है नक्षत्र के अंदर। 3, 5, 7, इनमें बैठे ग्रह, यानी कोई ग्रह तारा दोष में आ जाए और उसकी दशा यदि आपको प्राप्त हुई, मान लीजिए आपका जो है योग कारक ग्रह है और बृहस्पति आपकी कुंडली में योग कारक है, लेकिन वो तारा दोष में चला गया, तो जो बृहस्पति ने आपको विशेष शुभत्व देना था, आपको ब्लेसिंग देनी थी, जुपिटर जो कि भाग्य का कारक है काल पुरुष कुंडली से, उसने क्या करा? आपको वो फल पूर्ण नहीं देने हैं। ये बात समझ लीजिएगा आप। ऐसा नहीं है कि वो पूर्ण फल मिलेंगे। तो मैं इस पे आपको अच्छे से बताऊंगा। फिर आपको पढ़ाया जाएगा लोचन नक्षत्र। लोचन के अंदर, लोचन शब्द का होता है अर्थ, पहले याद रखिए, किसी भी शब्द को पहले समझिए। लोचन का अर्थ होता है नेत्र। तो आपके नेत्रों के ऊपर हमें फोकस करना है। अब इसमें क्या होता है कि 4 प्रकार का होता है। कैसे होता है? अंधलोचन, मंदलोचन, सुलोचना, मध्याक्ष, ये हम पढ़ेंगे क्लास के अंदर। और क्लास में जब हम पढ़ेंगे उसके हिसाब से हम इसकी इंटरप्रिटेशन करना सीखेंगे। जब इंटरप्रिटेशन कर देंगे तभी हमारे को कुछ समझ आएगा, अन्यथा हम गलत दिशा के अंदर चलते चले जा रहे हैं। अब क्या होता है कि हमको बेसिकली ये जो मैंने लोचन बोले हैं नक्षत्र के, ये प्रश्ना कुंडली में इस्तेमाल होते हैं। फिर भी मैं यहाँ पढ़ाता हूँ। कारण कोई वस्तु गुम हो गई है तो वो पूर्व दिशा में मिलेगी, उत्तर में मिलेगी, दक्षिण में मिलेगी, या खोई हुई वस्तु प्राप्ति नहीं होगी, तो ये कौन बताएगा? ये हमारे को नक्षत्र बताएंगे। और नक्षत्रों के अंदर जो है हमको समझ आ जाएगी। अब जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूं आपको। अब जैसे मैंने यहां कहा कि पूर्वा फाग्नि, क्लियर है। दूसरा लिखा कृतिका। अगर इस नक्षत्र में आपकी कोई वस्तु गुम हुई है तो वो वापस आपको प्राप्त नहीं होगी। बात समझ में आ गया? सिंपल सा तरीका है कि आपने नक्षत्रों को समझना है और पढ़ना है नक्षत्रों को। तो जब तक हम इन चीजों को नहीं समझेंगे, नहीं देखेंगे, तो हम गलत दिशा में जाएंगे। और गलत दिशा में जाने से हमारे बड़े सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। अब आगे चलते हैं। एक अब मैं एक और एग्जांपल दे देता हूं आपका। यदि अंधलोचन क्या होता है? लोचन का अर्थ होता है नेत्र। मैं लिख देता हूं ताकि आप ध्यान रखें। नेत्र, लोचन का क्या अर्थ होता है? नेत्र। अब अंधलोचन के अंदर कौन से नक्षत्र आते हैं? रोहिणी, पुष्य, घनिष्ठा, क्लियर है। अगर आपके अंधलोचन में कोई वस्तु गुम हुई है तो पूर्व दिशा में मिल सकती है, वहां आप खोजिए, तो ये भी आपको जानकारी मिल जाएगी। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं, और अगले पॉइंट पर कैसे है और किस प्रकार से है। कुछ नक्षत्र ऐसे होते हैं जिनको कहा जाता है अर्थ नक्षत्र, जिनका उद्देश्य आपको धन देना है। अर्थ यानी मनी वाले नक्षत्र। मनी, कौन से नक्षत्र आपको पैसा दे सकते हैं? क्या उन नक्षत्रों में, ऐसे 7 होते हैं नक्षत्र, क्या उनमें आपका कोई ग्रह बैठा है पैसे वाले नक्षत्र में? अगर वो बैठा है
तो जब भी उस ग्रह की दशा आएगी तब आपको धन धान्य की प्राप्ति होगी। याद रखिए, पैसे वाले नक्षत्र सिलेक्टेड होते हैं, वो भी मैं पढ़ाऊंगा कि आपका यदि कोई ग्रह पैसे वाले नक्षत्र में बैठा है तब आपको जो है धन लाभ होगा। फिर आपको ये भी पढ़ाया जाएगा कि किन नक्षत्रों में हमें पैसा उधार नहीं देना, अन्यथा वो पैसा मारा जाएगा। हाँ जी। स्क्रीन विजिबल है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी मैडम। जी। जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं मैं उन सबको बताना चाहूंगी कि सर का ये जो कोर्स है दशा, डिग्री, नक्षत्र, ट्रांजिट पर, ये शुरू हो रहा है 3 फरवरी 2025, यानी कि कल से शाम को 8:05 पे 5 क्लासेस रहेंगी, मंडे से फ्राइडे। फी बहुत नॉमिनल है, 2755। क्लासेस लाइव रहेंगी जूम पर। आप सबको क्लास की रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कराई जाएगी और आपको रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम मिलेगी। क्लास में सबको पर्सनल अटेंशन दिया जाता है और जिनको कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन हो, उन सब के क्वेश्चंस लिए जाते हैं, क्योंकि सर क्लास में किसी को भी म्यूट नहीं करते। और इस कोर्स से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप सर को कॉल करके पूछ सकते हैं। सर का नंबर है 7566 767 555। आप ये स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। जी। थैंक यू जी मैडम, सर, थैंक यू, थैंक कंटिन्यू यू। प्लीज। जी। जी। अब आते हैं हम डिग्री के ऊपर। डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है कुंडली के अंदर। अ, मैं आपको ये सिखा दूंगा क्लास के अंदर। मेरे को मुश्किल से शायद हार्डली 1 मिनट लगेगा या एक ब्रीथिंग लगेगी। किसी भी कुंडली को आप देख के कैसे बताएंगे ये कुंडली मजबूत है या कमजोर है, बात खत्म। किसी भी कुंडली को डिग्री के आधार पर आप ये बता सकते हैं कि ये कुंडली कमजोर है या ताकतवर है। सिंपल वे आपने देखना है। हम वही सिंपल चीजें पढ़ेंगे, कॉम्प्लिकेटेड नहीं। हो क्या रहा है कि लोग लंबा प्रोसेस पढ़ रहे हैं, कॉम्प्लिकेटेड। उस समय थोड़ा वो समझ आ जाता है, फिर सोचते हैं प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा। आता आता कुछ नहीं है। सिलेक्टेड पढ़िए जो आपको याद भी रहे और रिजल्ट दे सके, सिर्फ वही पढ़िए आप। जो रिजल्ट नहीं दे रहा, कंफ्यूजन दे रहा, उसको ग्रहण मत करें कभी भी। अब डिग्री के अंदर आप समझिए, डिग्री के अंदर क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है डिग्री में। ये कैसे, अब मैं आपको सिखाता हूँ। डिग्री में एक आता है इन्फेंसी, बाल्यावस्था। दूसरा पॉइंट आता है डिग्री में ओल्ड एज, डिग्री। ठीक है। तीसरा पॉइंट आता है अवस्था। ये अलग सूत्र है। ये एक कैटेगरी है, ये बी कैटेगरी है। तो दो कैटेगरी हम डिग्री में पढ़ेंगे, अवस्था डिग्री। बात समझ में आ गया? क्लियर हो गया? अब जैसे मान लीजिए, मैं बताता हूं आपको। हमने यहां लिखा बृहस्पति और चंद्रमा, ठीक है जी। बृहस्पति था 23 डिग्री पर, चंद्रमा है 7 डिग्री पर। अब ये दिख तो रहा है हमें गज केसरी योग, बट कोई गज केसरी योग नहीं है। क्योंकि गज केसरी योग का रूल है कि बृहस्पति और चंद्रमा के भीतर 10 डिग्री का डिफरेंस होना चाहिए। अगर तो 10 डिग्री का डिफरेंस है तब तो ये, यानी कैसे, जैसे मैं बताता हूं। बृहस्पति और चंद्रमा है, मान लीजिए ये चंद्रमा जो है 7 डिग्री का है, बृहस्पति मान लीजिए 16 डिग्री का है, तो ये गजकेसरी योग कहलाएगा, बिकॉज द डिफरेंस इज लेस देन 10 डिग्री। पर ये जो डिफरेंस है मोर देन 10 डिग्री है, वो युति तो बना रहे हैं, परंतु गजकेसरी योग का फल आपको इस जन्म में प्राप्त नहीं होगा।
डिफरेंस समझ में आया? डिग्री का मेन पॉइंट क्या है? हमें इन चीजों को समझना है। बात समझिए। और इस डिग्री के आधार पर ही जेमिनी एस्ट्रोलॉजी बनी है, जो मैंने अभी पीछे पढ़ाई है। उसमें आत्म कारक, अमात्य कारक, भात्र कारक, मात्र कारक, पुत्र कारक, ज्ञाति कारक, दारा कारक, ये 7 कारक होते हैं। वो पढ़ाए हैं। वो किसके आधार पर है? डिग्री के आधार पर। तो उसी चीज को हम यहाँ डिग्रियों में बारीकी से समझेंगे। अब एक चीज मैं बता देता हूं। जो भी ग्रह 0 डिग्री, जैसे मान के लीजिए आप स्वामी विवेकानंद जी का चार्ट निकाल लीजिएगा गूगल पर, कई जगह ठीक है कई जगह गलत है, वो अलग है। उनका सूर्य 0 डिग्री था। तो पहले जमाने में दिव्य पुरुष होते थे जो शक्तियों से देख लेते थे। आपने कथाएं सुनी हो, माइथोलॉजी एंगल से भी पढ़ा हो। तो जिस जातक का सूर्य 0 डिग्री पे होगा, या तो वो इस जन्म में राजा बनेगा या उच्च कोटि का साधु बनेगा। जिसका अभी 0 डिग्री का सूर्य है, उसको घबराने की जरूरत नहीं है। भगवान ने दो में से एक चीज देनी है अब उसे। आदमी क्या होता है, थोड़ी सी परेशानी के बाद घबरा जाता है। पर भगवान ने तेरे को वरदान दे रखा है ना यार, या तो तू साधु बनेगा उच्च कोटि का, या उच्च कोटि का पैसे वाली पार्टी बनेगा। बात समझ में आ गया? तो हमको 0 डिग्री से नहीं घबराना है, हम गलत दिशा में ना चले जाए। अब मैंने ये भी बताया आपको कि हम क्या सीखेंगे क्लास में। कैसे जाने कि हमारी कुंडली मजबूत है या कमजोर है? ये कौन बताएगा? डिग्री तो बताएगी बाबा। वो मैं सिखा दूंगा। और मैंने यहां तक कहा है कि एक ब्रीथिंग में टेक्निक आ जाएगी आपके पास। ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना हमने। इतना दिमाग लगा करेंगे क्या हम लोग? अब आते हैं गोचर के ऊपर आएंगे। अगला पॉइंट हमारा गोचर है। देखिए, दशा है, नक्षत्र है, डिग्री है, और लास्ट पॉइंट क्या है? आपका गोचर। देखिए, गोचर पता क्या होता है? आज तो ईमेल का जमाना है, मेल आई है आपको नौकरी की। अब यही है ना, पहले जमाने में चिट्ठी डाकिया देता था, वही तो गोचर है आपका। बात समझ आ रहा है? अब एक सेकंड में आप एक पॉइंट सीख लीजिए गोचर का यही क्लास के अंदर। सपोज समवन इज बोर्न इन जेमिनी और वर्गो असेंडेंट। कोई पैदा हुआ मिथुन लगन में या कन्या लगन में, उसका लगन का स्वामी बुध बना। बुध साल में 3 बारी वक्री होना है, इसमें तो पक्का वक्री होता है साल में 3 बारी। प्लस ये अस्त और उदय होता है। कुंडली को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए भाई साहब, आप सिर्फ अपने लग्नेश पर फोकस करिए। अब ये वक्री भी होगा, उदय भी होगा, अस्त होगा। जब जब ये घटनाएं होंगी, आपका लग्नेश है, तो ये बुध आपको प्रभावित करेगा। अब समझ में आया? सिंपल सा रूल। कोई इंसान मकर लगन में पैदा हुआ था या कुंभ लगन में पैदा हुआ तो उसका लग्नेश शनि बना। अभी शनि भगवान वक्री थे, तो उनको कष्ट मिला ना उस दौरान। तो जब जब आपका लग्नेश अफ्लिक्शन में होगा, आपको पीड़ा आएगी किसी भी रूप में। अब आगे चलते हैं। मैं इसमें गोचर में नाड़ी से भी पढ़ाऊंगा टेक्निक। ट्राइन थ्योरी बोलते हैं नाड़ी में, परंतु मैं यहां आराम से बता देता हूं। देखो कैसे सिखाता हूं। मैं यहाँ पे भी सिखा दूंगा, मेरे क्या दिक्कत है, मैं नाड़ी में पढ़ाता हूँ, यहाँ भी पढ़ लो आप बड़े आसान तरीके से। अब आप देखिए कि मान लीजिए आपका बुध यहां बैठा था। अब हमने कहा कि बृहस्पति गोचर में यहां है। ये क्या है? हमने लिखा गोचर, यानी कि टी से ट्रांजिट हुआ। अब बृहस्पति की दृष्टि इस पर आ गई। ये दृष्टि है नवम दृष्टि, 9th एस्पेक्ट है। अब बुध जो है ना, अगर कोई जातक बच्चा है तो उसकी एजुकेशन के रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। अगर कोई व्यापारी है तो उसका व्यापार चमकेगा। अगर किसी का वाणी से रिलेटेड कार्य है तो उसकी वाणी प्रभावशाली हो जाएगी। बात समझ रहे हैं? हमारे को जो बुद्ध पढ़ना है वो अलग अलग एंगल से पढ़ना है बाबा।
सभी के लिए सेम नहीं होगा। गोचर का बृहस्पति ने बुध पर दृष्टि डाली और डालते ही बुध को एक्टिवेट कर दिया। क्या कर दिया? एक्टिवेट कर दिया। तो बुध जिन तत्वों का कारक है उन तत्वों में परिवर्तन ला देगा। मान लीजिए आपका बच्चा घर में सभ्यता से नहीं बोल रहा था, गुस्सा कर रहा था, लेकिन जैसे ही गोचर में बृहस्पति ने बुध को देखा तो उसकी वाणी में संयम आया ना। हमें हर एंगल से तो देखना होगा। जब तक हम हर एंगल से नहीं देखेंगे, नहीं समझेंगे, तो हमारे को समझ क्या आएगा? बात समझ में आया? छोटे छोटे से पॉइंट है। अब एक और होता है कि पीड़ा का समय कब आएगा। अगर आपका गोचर और डिग्री का मिलन सही से कोई सिखा दे, आपको डिग्री और गोचर को पढ़ना सिखा दे, आप आराम से बता सकते हैं भाई साहब आज से ठीक 20 दिन बाद आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। आराम से बता सकते हैं। अब मैं एक और चीज बता सकता हूं, जैसे एक टेक्निक और सिखा देता हूं। जिसकी भी क्वेरी हो अपने आप को अनम्यूट कर लेंगे और मेरे से पूछ। नक्षत्र। अब एक सेकंड, अब आप देखिएगा। मैं सिखा रहा हूं कैसे क्या है। मान लीजिए शुक्र है, यही हमने कहा, यहां बृहस्पति है, इसकी पांचवी दृष्टि शुक्र पर आई। अब इसके कई मीनिंग है। कोई जातक अविवाहित है तो उसका विवाह हो जाएगा। किसी की गर्लफ्रेंड नहीं है तो गर्लफ्रेंड दिला सकता है। ठीक। किसी का पास पैसे की कमी है, बृहस्पति वेदिक में पैसा है और नाड़ी में शुक्र भी पैसा है, तो आपको धन की प्राप्ति होगी। धन आ गया। शुक्र क्या है? गाड़ी है। बृहस्पति ने शुक्र पर दृष्टि डाली, हो सकता है आप कार खरीदे। शुक्र जो है मकान भी है। ये सब नाड़ी की टेक्निक है, मैं बड़े आराम से सिखा रहा हूं, वैदिक में ही सिखा रहा हूं। तो आप मकान खरीद सकते हैं। तो इस तरीके से हम गोचर को आराम से पढ़ेंगे और सीखेंगे। किसी का कोई प्रश्न है वो पूछ सकते हैं मेरे से। ये कल क्लास प्रारंभ होगी, ठीक है? हाँ जी। इज देयर एनीवन हु इज हैविंग ए क्वेरी विद हिम कैन इजीली आस्क। हाँ जी, बोलिए, हाँ अनम्यूट करिए अपने आप को। हाँ दशरथ जी, किया। नमस्ते। नमस्कार। हाँ सर जी, मेरे को ये समझ में नहीं आया कि जैसे कि जातक अगर नक्षत्र मघा नक्षत्र में पैदा हुआ है तो उसकी दशा जो आएगी वो केतु की आएगी। ये उसका सीक्वेंस सही आया। अगर जैसे कि फिर नक्षत्र अगर बदल जाता है तो उसकी सीक्वेंस बदल जाती है तो वो खराब हो जाएगा क्या? ऐसे मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, ऐसे नहीं है, ये बहुत बड़ा सीक्रेट है। 100 में हाँ। से 90 लोगों को मालूम ही नहीं है। ओके। ये मैं क्लास में आपको 1 सेकंड, एक ब्रीथिंग में सिखा दूंगा। एक एक सांस लेना, उसी में सीख जाओगे। दोबारा सांस वाली जरूरत भी नहीं आएगी। और बताइए दशरथ जी, बढ़िया। ये किसी कैसा और है की कि कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं मेरे से। किसी और का कोई क्वेरी है तो आप अपना पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। हैव ए गुड डे। थैंक्स अ लॉट।